हेलो दोस्तों, जी के उत्कर्ष IQ में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं बिहार पुलिस का सेट लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर सेट है। और प्रीवियस ईयर सेट एग्ज़ाम में आने का बहुत संभावना होता है, तो इसलिए और जो प्रीवियस ईयर सेट है यह 2010 से लेकर 2022 तक है। और इसमें एक सेट अपलोड कर दिए हैं, जो टोटल सेटों की संख्या 22 सेट है। इसमें एक सेट अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उस सेट को जरूर देखिएगा। ये दूसरा नंबर सेट होगा बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर सेट। तो पहला सेट अपलोड हो चुका है, यह दूसरा सेट आज अपलोड होगा, जो कि एग्ज़ाम है। जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो हुआ है यह 1/5/2010 को हुआ है। तो आज इसी को देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे और सेट लगाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आने का बहुत संभावना होता है। तो इसमें जीके जीएस भी है और हिंदी भी है और इंग्लिश भी है और मैथ भी है। तो पहले हिंदी आ गया है, तो इस पहले हिंदी को ही देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत जोड़ इंदु, जो कि यह भारतेंदु का सही संधि विच्छेद है। और प्रीवियस ईयर सेट एग्जाम में बहुत आने का संभावना होता है, इसे लगाइए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, सज्जन का विपरीतार्थिक शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दुर्जन, जो कि इसका विपरीतार्थिक शब्द है। दुर्जन, सज्जन का दुर्जन। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन होगा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लड़का का लड़कपन, जो कि जातिवाचक से भाववाचक बताना था। तो जातिवाचक लड़का हो जाएगा और उसके बाद भाववाचक लड़कपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आरंभोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? आरंभोधक बताना है संयुक्त क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वह रोने लगा। यह जो है आरंभोधक के उदाहरण है, वह रोने लगा। अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और एक बार लाइक दे दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 3 है। उपयुक्त वाक्यों में सर्वनाम पदों की संख्या 3 ही है। आगे क्वेश्चन है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं। तो इसे आक्मक क्रिया कहते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे आक्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, क्योंकि यह प्रश्नार्थक निपात है, क्या। आगे क्वेश्चन होगा, संकेत वाचक अव्यय का वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है। अगला क्वेश्चन होगा, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करके किया जाता है। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करके किया जाता है किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग। आगे क्वेश्चन है, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। यही है सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण, यह पुस्तक मेरी और वह तुम्हारी। अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह योग रूढ़ है। नीलकंठ जो कि योग रूढ़ एक शब्द है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी है मैथ और इंग्लिश आप लोग बना लीजिएगा, हम वीडियो में लिंक दे देंगे। खाली जीके को देखेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी कारण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह त्रिपक्षीय संधि के कारण जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध का यही कारण था, त्रिपक्षीय संधि।
आगे क्वेश्चन है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण क्या जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह गडास, इसे गडास कहते हैं। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्य उपकरण जो होता है उसे गंडास कहते थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही यह गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आगे क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाजा का मतलब बनाया गया था, निर्माण किया गया था। आगे है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, वह क्या था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये ब्राह्मण समाज था, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा सुधार आंदोलन जो था ना, यह ब्राह्मण समाज था, ब्राह्मण समाज था। आगे है, थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा मैडम ब्लाडोस्की द्वारा किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। आगे क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा एवं यूएसए। गदर पार्टी के संस्थापक कहाँ हुई थी? तो यह कनाडा में और यूएसए में हुआ था। और प्रीवियस और एग्जाम में आने का बहुत संभावना होता है, इसलिए आप लोग लगाइए, वीडियो को फुल देखिएगा। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण में प्रारंभ किया थे पहला सत्याग्रह। आगे है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला है, इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, शांत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है चिमराओ ज्वालामुखी, जो कि इक्वाडोर का है। अगला है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ी बूटी के लिए लाभदायक है विषुवतीय रेखा के सघन वन। अगला है, आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टुंडा क्षेत्र में जो है ना ग्लास हाउस में सब्जी लगा सकते हैं, तो टुंडा क्षेत्र में ही लगा सकते हैं। आगे क्वेश्चन होगा, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका यही कारण है कि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसी कारण जो है ना विषुवतीय रेखा में तापमान सबसे अधिक मात्रा में होता है, ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, आग्नेय शैल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाते, वो कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसे पर्दार चट्टान भी कहते हैं, जो कि यह नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि चाय जो है यह खाद्य फसल नहीं है, और जो खाद्य फसल है चावल है, गेहूँ है और मक्की है। आगे होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सागर से दूर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, मतलब सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल का है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन होगा, लिग्नाइट किस प्रकार के कोयला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह निम्न स्तर का है, लिग्नाइट कोयला सबसे निम्न स्तर के अंतर्गत आता है। आगे है, गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु की फसल है यह गेहूँ। आगे क्वेश्चन है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, घाटशिला में है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, घाटशिला। आगे क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश,
जो है गेहूं के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। आगे है वायुमंडल की वह परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आयन मंडल जो है ना यह रेडियो के प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, आयन मंडल। आगे है स्टेलेक्टाइट स्थलाकृत का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह भूमिगत जल द्वारा किया जाता है, स्टेलेक्टाइट का स्थलाकृत भूमिगत जल द्वारा। आगे क्वेश्चन होगा दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है। एक दार्जिलिंग जिला है जो कि यह मेघालय राज्य का भाग है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह 6 वर्ष का है विधान परिषद का कार्यकाल। आगे होगा नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संविधान द्वारा दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है यह संविधान द्वारा दिया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सोच अंग है। पंचायती राज संस्थान के जिला स्तर के संदर्भ में यह बात कहा जा रहा है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा, जिला परिषद जो है सोच स्थान रखता है, जिला परिषद। आगे क्वेश्चन है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि केरल राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, जहाँ है बिहार में है और उत्तर प्रदेश में है और महाराष्ट्र में स्थित है। आगे क्वेश्चन है पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि भारत और चीन के बीच पंचशील जो समझौता है भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन होगा संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सदस्य है, किसके सदस्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरक्षा परिषद के सदस्य है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और रूस है और चीन है, ये सब सदस्य सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। आगे क्वेश्चन होगा भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी भारत ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय शांति सेना जो है भेजने की सहमति दी थी, भारतीय शांति सेना। अगला क्वेश्चन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अस्तित्व। आगे क्वेश्चन होगा सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत है सार्क में भूमिका निभाने वाला देश। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में बात हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह नहीं है। जो अनुच्छेद आता है वह है 19 के अंतर्गत संघ या संगठन की रचना अधिकार, यह 19 के अंतर्गत आता है। और बी में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आता है। और डी में है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास और बसने के अधिकार है, अनुच्छेद 19 के तहत। जो गलत है वह सी है, गलत है। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि एक अलिखित संविधान जो है यह भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है। और जो विशेषता है वह संगठनात्मक शासन प्रणाली और संविधान सभा द्वारा निर्मित। और डी में है संसदात्मक शासन प्रणाली, यह सब संविधान की विशेषता है। और जो नहीं है वह बी है, गलत है। आगे क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रिटायरमेंट की उम्र कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के रिटायरमेंट जो है 62 वर्ष है। आगे क्वेश्चन होगा राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि संप्रभुता, जो कि यह
राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। आगे है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यूनिसेफ, जो कि है यह बाल आपात फंड का लघु रूप है। यूनिसेफ का मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क है, ये भी याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन होगा तो 70 नंबर किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत के चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्यपाल का चुनाव संसद करता है, जो कि गलत है। सही को देखते हैं, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, यह सही है। और सी में है राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई हो। डी में है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, यह भी सभी सही है। जो गलत कथन है यह बी जो है गलत कथन था, गलत को ही चुनना था। 71 नंबर क्वेश्चन होगा तरंग जो कि धातुओं में संचालित होता है, तो किस रूप में जो धातु में संचालित होता है। तो यह दोनों होगा ए और बी, अनुदैर्घ्य के रूप में भी होता है धातु के रूप में, और अनुप्रस्थ के रूप में होता है धातुओं में संचालन, दोनों होता है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक चाबी भरी घड़ी में कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा स्थितीय ऊर्जा होता है, चाबी भरी घड़ी में स्थितीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 50 एन के एक बॉल का एक अक्ष पर घटक 30 एन है, इसका वाई अक्ष के दिशा में घटक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 40 एन हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन होगा एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गति का तृतीय नियम के अनुसार रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन होगा मैथ है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा और जीके को देखते हैं तो वीडियो लंबा। अगला क्वेश्चन है घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुक्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ब्यूटेन होता है, और आइसोब्यूटेन की द्रवित भूत रूप से होता है। ब्यूटेन आइसोब्यूटेन के द्रवित भूत रूप से होता है घरेलू खाना पकाने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस में। और आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन होगा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई थी वह है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा प्रोटॉन है। आगे क्वेश्चन है वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप होता है वह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा यह विद्युत रासायनिक सेल में होता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के कारण फलस्वरूप में होता है वह विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आगे क्वेश्चन है समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा गन पाउडर, जो कि समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है गन पाउडर। आगे क्वेश्चन है अस्फुटिक रासायनिक दृष्टि से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा SiO2, यह अस्फुटिक रासायनिक दृष्टि से है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे, तो जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब वह क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अगला क्वेश्चन होगा वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों की तरह कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोजन पराऑक्साइड, जो कि ऑक्सीकारक और अवकारक रूप में कार्य करता है हाइड्रोजन पराऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन होगा 90 नंबर 6C14 तथा 7N14 जो है ना उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि
संभारिक का यह उदाहरण है। अगला क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12वें नंबर क्वेश्चन होगा, दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? एक पौधा पर दूसरा पौधा जो उगता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि एपीफाइट है, एपीफाइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन होगा 93 नंबर क्वेश्चन पर एम्फीबियंस जो है ना, यह जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। एम्फीबियन जो होता है ना, जल और थल दोनों पर समान रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पोधक नहीं है? मतलब गलत को चुनना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यूरिक एसिड, जो कि पौधे के उत्सर्जन का एक उत्पोधक नहीं है। और जो है टेनिन है, गोंद है और लेटेक्स है। अगला क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सा संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे क्वेश्चन होगा फसलों पर डीडीटी छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वायु, मृदा और जल यह प्रदूषित होता है। जो डीडीटी छिड़काव होता है फसल पर, तो वायु में प्रदूषित होता है और मृदा प्रदूषित होता है और जल प्रदूषित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन होगा एफ्लाइटॉक्सिन नामक विष उत्पादन किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फंगस के द्वारा यह उत्पादन किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष फंगस के द्वारा। आगे क्वेश्चन होगा मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फेफड़ा में होता है, रुधिर ऑक्सीजन युक्त फेफड़ा में होता है। आगे क्वेश्चन होगा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को चुन लेना है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा साल्मोनेला कुष्ठ, जो कि गलत है। सही को देखते हैं प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया से जो वाहक है, और टीनिया सेलियम जो टीनियसिस का है उदाहरण, और पैराथोमोन्स जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का उदाहरण है। और आगे आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। तो 100 नंबर क्वेश्चन है मियोक्सिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मियोक्सिस प्रथम असूत्री विभाजन, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आप लोग भूल जाते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर अगला सेट लेकर, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।